तो ये वाला कौन सा था? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे। ये होता है कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो बात करते हैं, ये पोल होता है, यहाँ से क्या होता है, ये कैपिटल एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोल देते हैं, ये टोटल डिस्टेंस जो होता है आर होता है, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ के बराबर होती है, इसलिए अपन आर इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस मतलब 2f। इससे क्या समझ में आया अपने को कि f इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये जो f है ये फोकल लेंथ है, कैपिटल F ये फोकस होती है। तो इतना समझ में आने के बाद हमने ये देखा था कि जब इसको पैरेलल लाइन लाइट जाती है तो तब ये फोकस से लाइट वापस चली जाती है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि साइन कन्वेंशन मतलब साइन कैसे यूज करते हैं, साइन प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। तो इधर साइड से लाइट ऐसे आ रही है, देखो ये लाइट ऐसे आ रही है और तुम ये पोल से, ये इमेज है जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इमेज बन जाती है। तो इमेज यहाँ पे पॉइंट साइज है, वो बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंट साइज इमेज बन गया। यानी इसका मतलब आप इसको मेजर करोगे, इसका डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप, तो ऐसे मेजर कर रहे हो आप अपोजिट साइड, लाइट ऐसे जा रही है और आप मेजर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वो चीज निगेटिव होती है। तो v को बोलते हैं द डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट मैंने इधर पे रख दिया, तो इसका, हाँ अब ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा u, लेकिन वो क्या होगा माइनस। तो इमेज का डिस्टेंस को हमेशा बोलते हैं अपन, ये बहुत काम का है, इमेज डिस्टेंस हम बोलते हैं v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन बोलते हैं u। यू आर द ऑब्जेक्ट, पिछली बार मैंने बताया था आपको, यू आर द ऑब्जेक्ट मतलब कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो। तो अब यहाँ पे ये सब चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब ये भी देखो, अगर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा रख दिया मैंने और इमेज यहाँ पे बन रही सपोज, ये क्या नाइन्थ के बच्चे भी आ रहे हैं? अभी तुम्हारा ही क्लास था ना? अभी तो टेंथ की क्लास थी ना अभी। तो ये नाइन्थ के बच्चे क्यों आ रहे हैं? नाइन्थ का क्लास कौन सा है रे बाबा? थोड़ा सा कंफर्म कर लो, नाइन्थ का क्लास कौन सा है? मतलब कंफर्म मतलब तुमको तो पता ही है ये नाइन्थ, डोंट नो। अरे इसको बोल रहा हूँ मैं, नाइन्थ वाले जो है ना, तुम्हारा क्लास कोई दूसरा होगा ना बेटा, तुम इधर किधर आ गए? ला, इस वाले ऐसे मत करो रे बाबा। हम्म। तो बेटा यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस लेते हैं अपन, प्लस एच, नीचे की तरफ है तो माइनस एच। बट ये प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाइट तो किसी की प्लस माइनस से अपन कुछ कुछ बोल नहीं सकते, तो क्योंकि हाइट कुछ ना कुछ तो होगी ना, माइनस में नहीं होगी।
समित पराते, ये 9th के बच्चे आ रहे क्या? समित पराते कौन सा क्लास का है? तो क्या हो रहा है यार, 9th के बच्चे व्हाई दे आर कमिंग? एक मिनट, मैं चेक करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इनका मैथ से और ये यहाँ जा रहे हैं, मैथ से इनका यार। ओके, अब आवाज आ रही होगी ना? तो हाइट जनरली ये इसके ऊपर प्लस कंसिडर करते हैं, ये माइनस कंसिडर। अब यहाँ पे दो चीज याद रखो, एक H1 और H2, ठीक है? तो ये मैं समझ के रखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है अपना और ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो मैं हाइट, अब देखो सीधी सी बात है, लॉजिक लगाओ। पहला कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो उसकी इमेज बनेगी। तो इसकी हाइट को H1 बोलते हैं और इसकी हाइट को H2 बोलते हैं, ये समझ लो आप। कि जब ऑब्जेक्ट रखोगे तभी इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट रखोगे तभी इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले H1 जब आपको दिया है तो H1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड H2 इज द हाइट ऑफ इमेज। हाइट समझ गया? डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे, ये डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे आप। बट ये हाइट एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे। और एक मजेदार बात, अगर इमेज एक्सिस के ऊपर आती है तो वो कैसा रहती है? वर्चुअल या एंटी रहती। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, नीचे है तो मतलब ये इन्वर्टेड है, और ये कैसा होगी? रियल। ये मैंने पहले बता के रखा आपको कि जो रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट। तो यहाँ से भी आप समझ जाओगे कि अभी क्यों आ रहे हैं बच्चे इतना लेट। कि अगर एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बन रही है। ये तो हमने सीधा रखा था, उल्टी इमेज बन रही है। इसका मतलब जो उल्टी इमेज होती है, इन्वर्टेड उसको बोलते हैं, वो हमेशा रियल होगी। और मैंने दूसरी बात ये भी बताई थी कि ये जो मिरर है, मिरर के सामने में अगर इमेज बन रही है, मिरर के सामने में बन रही है तो हमेशा रियल होगी, और जो रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। जो ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ने से नहीं समझेगा आपको, ये समझने से समझेगा। ये चीजें एक जगह कहीं दिया नहीं रहेगा आपको। तो वो जैसा मैं बता रहा हूँ उस चीज को ट्राई करो कि आप समझ जाओ वो चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं इसमें, और वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन दी रहती है, तो वो सिचुएशन को आपको हैंडल करना जरूरी है। तो जैसा जैसा बता रहा हूँ उतना ही ध्यान दो, उससे ज्यादा नहीं कुछ आपको पढ़ना है। उतना करोगे तो डेफिनेटली लेसन अच्छे से हो जाएगा। अब ये सब छोटी छोटी जानकारी हमने मिरर के बारे में जुटाई, मिरर के बारे में। अब ये आप बोलोगे सर लेंस के बारे में ऐसी जानकारी अलग हो जाएगी या नहीं? ये 2 in 1 है, मतलब उधर पे भी ये काम आएगा, लॉजिक जो अपन लगा रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों जगह पूरे लेसन में आपको ये चीजें काम आने वाली है, जो अभी मैं बता रहा था आपको। तो अब अगर बात कर ही रहे हैं मिरर की, मिरर में तब से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही कॉनकेव मिरर, मतलब ये इसलिए कि कॉनकेव मिरर ही जनरल यूज करते हैं, उसी के बहुत सारे सिचुएशन यहाँ पे आपको किताब में सिलेबस में पढ़ना है। अब
यहाँ पे सपोज मिरर है, मिरर में अपने को इमेज दिखती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो इमेज कितना अच्छा होगा, कितना क्लियर होगा एंड ऑल, इसका भी अपन थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि मिरर कितना अच्छा होगा, कितनी क्लियरिटी होगी, मतलब मैग्निफिकेशन, वो जो इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बड़ी बना दिया, मतलब छोटी चीज को बड़ी दिखा के, जैसे ये है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वही करता है ना, तो टेलीस्कोप छोटी चीजों को बड़ी दिखाता है, मतलब हम क्या करते हैं, मैग्निफाइड करते हैं, मैग्निफाइड इमेज, मतलब बड़ी की हुई है, इसका इमेज ऐसा बना दिया, दिस इज मैग्निफाइड इमेज। तो ये वर्ड समझना है, तो इसका मतलब अपने को मैग्निफिकेशन स्मॉल एम निकालते आना चाहिए। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ध्यान दो यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ऊपर में ऑब्जेक्ट रखना है कि इमेज रखना है, तो ये दोनों वर्ड लिखो, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो आई पहले आता है, ओ बाद में आता है, और समझ रहे हो, ये ट्रिक है, कहीं लिखा नहीं है ऐसा। क्या पहले आएगा, ऊपर इमेज आएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, तो कैसे याद रखना, इमेज का आई पहले आता है, इसलिए पहले ऊपर में इमेज लिखा। दूसरा, इसको हाइट ऑफ, अब ऊपर तो इमेज ही होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन को ऐसे अपन, सर पेपर में करेक्शन है मेरा, वेदांत राठी क्या करेक्शन है तुम्हारा, क्या करेक्शन है बाबा। सर आपने क्वेश्चन वन चेक नहीं किया, क्वेश्चन वन चेक नहीं किया, तो वो गलत होगा, उसका आंसर क्या था, डल वाला था। ठीक है, वो दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सेंड कर देना कॉपी, फोटो फोटो लेके, फोटो लेके कॉपी सेंड कर देना। अब ये गलत टाइम पे तुमने पूछा होगा, बाद में पूछते तो सही था, अब टॉपिक चल रहा था ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इट इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं, वी अपॉन यू, इसको बोलते हैं H2 अपॉन H1। अब बोलोगे दिख ही नहीं रहा है, ये लो, करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो V अपॉन यू, H2 अपॉन H। तो मैग्निफिकेशन मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैग्निफिकेशन, मतलब इससे आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट बढ़ गई है या कम हो गई है, ऑब्जेक्ट बढ़ गया है कि कम हो गया है, इससे पता चलता है। अब ये जब बात करें अपन मिरर को बनाने का फॉर्मूला, मतलब उसको बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला, क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला इज इक्वल, ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
प्लस और माइनस का बड़ा हुआ है। लेंस फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है प्लस करे कि माइनस करे, तो दोनों में प्लस और माइनस का चीज है फर्क। ये फॉर्मूला है, एक लेंस का फॉर्मूला है और एक मिरर का फॉर्मूला सब। सर है, सर है ना क्या वेदांत राठी, क्या बोल रहे रे बाबा। अभी यार इसलिए मैंने बहुत बार तुमको बताया कि जब मैं चीजें बताता हूँ ना पहले सुन लिया करो पूरा, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी पूछना है वो बाद में पूछना। डिस्टर्ब हो जाता है, मैं वहां देखूं यहाँ बताऊं, दैट इज बहुत ये हो जाता है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, फिर तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़ो तो तुम बोलते हो कि मैसेज नहीं पढ़ा। सर सोनाली मुझे मैसेज कर रही है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। सर सोनाली मुझे मैसेज कर रही है। सर वो 1/4 दिख रहा है, 1/4 दिख रहा है क्या 1/4? तो मत देखो वैसा 1/4, यू है वो यू, देख क्यों रहे तुम, यू है वो। तो मैं तब से तो बता रहा हूँ तुमको वो चीज। सोनाली अभी उसको क्या बोल सकते हैं, लिंक भेज दो ना, क्या हो रहा है, यहाँ से उसको लिंक भेज दे। वो ज्वाइन नहीं हो पा रही तो हम क्या करेंगे बताओ, लिंक भेज दो उसको, बस हो गया, अपन इतना ही कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो है, बाद में देख लेगी। सर कर दिया तभी भी नहीं हो रहा, अब मैं इसमें क्या करूँ, क्लास छोड़ दूं मैं? नहीं ना, हो गया। अच्छा खासा टॉपिक चल रहा था, तुम कभी टॉपिक कुछ अलग लेके आ रहे हो, कभी अभी तक कितने सारी चीजें अपन कर देते। तो थोड़ा सा टाइम लेके पूछा करो चीजें कि क्या, पूरा मोमेंटम जो था ना वो पूरा मोमेंटम खराब कर दिया। तो फिर उसमें फिर गलतियां होती है, फिर जो चीज बताना रहता है वो फिर कहीं प्लस माइनस हो जाता है। तो ध्यान दो, ये मैग्निफिकेशन आपको समझ गया सबको। अब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों एक ही है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है प्लस कहाँ पे होता है माइनस कहाँ पे होता है, तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मिरर के सामने में जब तुम रहते हो तो क्या करते हो आप, कुछ चीजें अप्लाई करते हो, क्रीम पाउडर तेल वगैरह लगाते हो। तो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मिरर यू ऐड समथिंग, यू ऐड समथिंग। और जब आपने लेंस पहने रहते हैं, लेंस को साफ करते हो आप, तो यू क्लीन, यू सब्सट्रैक्ट समथिंग। तो इसका मतलब जब मिरर फॉर्मूला रहेगा तो यू ऐड समथिंग, और लेंस रहा तो यू रिमूव समथिंग। समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये डेफिनेटली किसका फॉर्मूला होगा, लेंस फॉर्मूला। ये किसका होगा, मिरर फॉर्मूला। अब इससे तुमको कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ये तो किसी को भी समझ में आता है। एटलीस्ट इतना तो याद रहता है कि अपन मिरर के सामने में भर भर के 1-1 kg पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो यू ऐड समथिंग व्हेन, एंड और वहां से अपन यू आर द ऑब्जेक्ट एंड यू आर एडिंग समथिंग। तो ये दो चीजें बड़ी कंफ्यूजन थी, मैं इससे पहले ही बता दिया, ये चीज बार बार नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान दो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये मिरर का है मैग्निफिकेशन और ये लेंस का मैग्निफिकेशन, क्योंकि सबका मैग्निफिकेशन अलग रहता है। यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, ध्यान दो, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है। अब यहाँ पे इसका प्लस है ना भाई, इसके मैग्निफिकेशन में माइनस होता है। इसका यहाँ माइनस है, इसके इधर पे प्लस होता है। बोलो समझा क्या?
फिर से देख, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के लिए क्या ट्रिक याद रखना है? मिरर को बना रहे हो, मिरर को तो नहीं बना रहे हो, तो खुद को बना रहे हो, सज रहे हो, संवर रहे हो, तो यू आर एडिंग समथिंग। तो मिरर फॉर्मूला आया तो प्लस कर रहे हो, लेंस फॉर्मूला आया तो कुछ ना कुछ, आप आंखों को भी कभी कभी कचरा जाता है या फिर आप उसको क्लीन करते हो, तो ये लेंस फॉर्मूला हो। अब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में, कि अब ये पहले इसको प्लस दिया ना, अभी इसको माइनस दे दो इस बार। मैग्निफिकेशन में इसका इधर पे माइनस आएगा एंड इसका क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये तो अपने को पहले से ही आ गई। कोई भी प्रॉब्लम दो, अभी कोई भी प्रॉब्लम दो, जो ट्रिक मैंने बताई है प्लस और माइनस, आप चीजें समझ लो। प्लस और माइनस का सिर्फ इतना याद रखना। अगर अभी देखो, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? ऑब्जेक्ट तो यही रखोगे ना, इसके सामने। तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करोगे, तो यू ऑलवेज measuring this from this pole to toward the left, मतलब opposite of the light, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट हो रही है उसके अपोजिट में आप हमेशा, लाइट इधर आ रही है, आप ऑब्जेक्ट तो उधर रहेगा, तो u इज ऑलवेज माइनस। तो जब भी आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो आप u की वैल्यू क्या लोगे? माइनस लो। और समझ रहे हो क्या? माइनस लोगे। क्या बोल रहा है, एक मिनट। निसर्ग, ओके, निगेटिव, नेगेटिव। तो ये भी आपको याद रखना है, बार बार ना ही बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, तो ये सब चीजें तुमको दिमाग में बिठाना है। ये सब चीजें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली इसको सॉल्व करते हुए आ जाएगा आपको। एक और होता है, कभी कभी आप जो चश्मा पहनते हो, उस चश्मे का पावर होता है, यू नो दैट, कि वो भी नहीं दिखा तुमको। तो पावर तुम जानते हो, पावर ऑफ समथिंग, वो तो स्क्वायर रूट वगैरह अलग है। पावर, पावर ऑफ मिरर एंड पावर ऑफ पॉलिटिक्स बोल रहे। पावर, इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जितना छोटा फोकल लेंथ होगा, समझ रहे हो, ये एफ लिया मैंने, ये सेंटर ले लिया, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो जितना छोटा एफ होगा, उतना ज्यादा पावर होगा। इससे तो अपन बोल सकते हैं, स्मॉलर इज द फोकल लेंथ, पावरफुल विल बी द मिरर और लेंस। दोनों का एक ही फॉर्मूला है। अभी इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ, लेंथ इज इन मीटर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनवर्स। तो पावर का जो यूनिट है, इनवर्स में मीटर है, इनवर्स समझता होगा आपको, और इसको बोलते हैं कैपिटल डी, डायप्टर। क्या बोलते हैं? पावर जब भी रहेगा डायप्टर, ये पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ के ऊपर। अब फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? ये डिस्टेंस होती है, तो ये माइनस आने के चांसेस है। कभी कभी ऐसा भी हो गया तो ये प्लस लोगे आप इसको, ये फोकल लेंथ है। तो माइनस भी हो सकता है पावर, पावर प्लस भी हो सकता है, फिर पावर माइनस भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? पावर का किस्सा समझ गया, डायप्टर या फिर 1/f। कभी कभी आपको वो थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या करते हैं बेटा,
आपको पावर, जो फोकल लेंथ है पावर निकालने के लिए बोलते हैं, और जो फोकल लेंथ है उसको जानबूझ के आपको सेंटीमीटर में दे देते हैं। मतलब आप बोलेंगे कॉन्केव कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन दिया कि एक कॉन्केव कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ इतना है, व्हाट इज द पावर, पावर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो बोले वो कैसे करते हैं, तो बेटा ये ऐसे करते, एक सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो 15 × 1/100 मतलब 15/100 मतलब 0.15। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितना है 0.15, लेकिन पावर इसका फोकल लेंथ तो माइनस होता है, कॉन्केव है, कॉन्केव है तो ऐसा होगा फोकल लेंथ ये होगी, ऐसा डिस्टेंस लेंगे तो माइनस लेंगे, तो ये माइनस में आ गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो माइनस में इसको कैलकुलेट करो। तो ये भी नहीं आता है कैलकुलेशन अपने को, तो फिर ऐसा कर सकते हो, ऊपर लेके जाओ 100/15। सोनाली, आली रे आली, सोनाली। तो ये क्या हो जाएगा रे, 15 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा वो। इतना तो अभी अपने को नहीं करना है, तरीका समझ गया, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया सबको समझ गया क्या। हाँ के लिए यस, ना के लिए नो। लिखे जल्दी, सोनाली आ रही है, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि सोनाली तब आ रही है जब बहुत सारा चीज हमने सीख लिया, जो सीखने वाली चीज। बोले सर ऐसा क्यों किया। अरे कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग। सर कॉन्केव में नेगेटिव क्यों होता है, अरे भाई। पूरी रामायण पढ़ा दी और बोलते हो कि ऐसा क्यों हुआ। सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो अभी लिंक से ज्वाइन हुई हूँ। ओके सोनाली, तुम वीडियो देख लेना। अरे यार बाकी लोग कहाँ गए, 10 लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि नो नो। लावेज बोल रहा है समझ गया। अभी मैंने तुम्हारे पेपर सॉल्व किए, तुम्हारी हालत बहुत सारे लोगों की बहुत खराब है, मैंने वहां पे लिखा भी है वर्क हार्ड। किसी का ब्लैक पेन से चेक हुआ, किसी का रेड पेन से हुआ। ब्लैक पेन वाले इसलिए हुआ क्योंकि वो रात में ये कर रहा था, क्या चेक कर रहा था, रेड पेन खत्म हो गई थी तो मजबूरी में उससे करना पड़ा। तो बहुत बुरी हालत है। एक एक लावेश को अनुज को है कि भोपाले, किसको है रे, 50 में से 50 है, 50 आउट ऑफ 50 किसको है, अनुज को है क्या, लावेश को है, ओके। लावेश को 50 आउट ऑफ, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 46 है किसी को, ओमकार को होंगे, बाकी तो ओमकार को 46 है। हु इज द टॉपर, रसिका कोरडे, यू आर नॉट द टॉपर, ये है लाभेश है, फाले 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 क्या है पता नहीं। हाँ, लाभेश। मैथ्स में कौन है रे बाबा, मैथ्स में कितने, 5, ओके। ऐसा ले ले, 50 में से 50 मिले। अब जिसको वर्ड प्रॉब्लम करते आए उसके
कोई कोई लोगों को तो यार सीधा सीधा ये नहीं आ रहा है कि सपोज कोई फॉर्मूला लिखना है अपने को, कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो वहां पे भी हालत खराब है। अरे पूछते क्यों नहीं हो तुम लोग पढ़ाते वक्त? सर मेरे को ये नहीं समझ रहे हैं सर, ये क्या होता है, बताएंगे ना। तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे, तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं, तो फिर होगा कैसे? मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि MgNO3 है तो क्या लगाए? यार इसका दो, ये नाइन्थ नाइन्थ के बच्चों को पूछ के देखो, इसकी वैलेंसी दो रहती है, इसकी एक रहती है, ऐसा फॉर्मूला लगाया जाएगा। ये नहीं आ रहा तुमको तो मैं क्या बोलूं। NaOH, यहाँ ट्वाइस लगा दिया किसी ने। मतलब Na और OH, इसका वन होता है, इसका वन, तो वो यहाँ वन वहां वन कर लो J1, तो NaOH ही होगा ना यार। नाइन्थ के बच्चों को पढ़ पूछ के देखो तुम, नहीं आए तो फिर बताना। मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं ना उनको पूछ लेना है। तुमको नहीं आ रहा तो पूछते जाओ कि मेरे को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी पढ़े ही नहीं। तुमको आ क्यों नहीं रहा? तुम कभी पढ़े ही नहीं हो उस तरह से। जिसको आ रहा है उसको पूछो वो कितनी मेहनत कर रहा है। तुमको क्यों नहीं आ रहा है? यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम नहीं आ रहा है कोई चीज, पूछो, बताया जाएगा उसको बार बार। लेकिन बताने के बाद भी नहीं पूछ रहे हो तुम, पूछने के बाद भी नहीं पूछ रहे हो तुम कि आया नहीं आया। सर ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ये मोनाली कौन है? लार्जेस्ट सेल और न्यूरॉन्स लेते हैं ना, न्यूरॉन्स बेटा। सर मुझे वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं आई बस। वो कॉनकेव में निगेटिव क्यों होता है? प्लीज रिपीट। ओके सब बताऊंगा यार, लाइट में बड़ा तकलीफ देती है। आपको आवाज आ रही है अभी? इट इज ओके नाउ? इतना एडजस्ट कर लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ चीजें जो आज, क्योंकि वो क्या ये नहीं हो रहा है कि सबको समझ में नहीं आ रहा। आराम से कूल माइंड से अपन पढ़ते कि वो आज समझ गया कि मेरा भी हेडेक खत्म हो जाएगा, आधा इस लेसन का हेडेक। यही चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ, कूल माइंड से पढ़ो। तो सपोज एक मिरर लिया मैं, ये मिरर की सब चीजें तुमको लेवलिंग आती है। ये एक लंबी नागपुर से गोरखपुर तक एक रोड जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। ये एक पूरा कर्वेचर है ना, ऐसा स्क्वायर है पूरा, इसका यही पार्ट लिया है तो ये यहाँ दिख रहा है, इसका सेंटर था वो यही रख दिया। अब इसके भी और इसके बीच में, मतलब ये सेंटर और पोल के बीच में कैपिटल F होता है, उसको फोकस बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको लोकस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलेंगे ना, इसको सेंटर बोल दिया। ठीक, अब क्या करें? एक लाइट यहाँ से आ रही, सब कुछ लाइट आ रही है, ऐसे जा रही है, इसको टकरा गई, ऐसे भी जा रही है लाइट, टकरा गई। फिर हमने देखा कि ये लाइट इस लेंस को टकराने के बाद इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, इधर से सीधा। ये देखो ये लाइट कहाँ जा रही है? उधर साइड। एपरेचर, हाँ बताता हूँ। एपरेचर मतलब ये जो अपन लेंस लेते हैं ना, वह ये लेंस, जैसे अपन कॉन्केव लेंस लेंगे तो ये जो इसका ये मोटापा है, मतलब ये कि जितना पतला होगा, एपरेचर मतलब ये होता है। अब ऐसा कर दो, अंडे जैसा बना दो, तो एपरेचर बड़ा है इसका। ऐसा कर दो, एपरेचर छोटा है, और छोटा कर दो। अब समझ गया एपरेचर? सब बताऊंगा मैं, पहले तुम ये वाला, वो सब छोटी छोटी चीज है।
जो आपको आ जाएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे मीन्स रिफ्लेक्टिंग सर एपरेचर नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये यहाँ से लाइट जा रही है, मतलब ये सरफेस हो जहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये ऐसे लाइट आ रही है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इस पे लाइट गिर रही है ना भाई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये पीछे वाला कोटिंग रहती है, पीछे वाला जैसे मिरर में अपन क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, कोटेड सिल्वर। आप सिल्वर मिरर बोलते हैं इसको, सिल्वर कोटिंग कर, सिल्वर कोटेड। तो मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसमें यहाँ से होगी, दोनों का कर्व अलग है। तो ये जो कर्व है ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अपन कल इस पे बात कर चुके थे, ठीक है। कल मतलब मंडे ट्यूसडे जो होगी। ओके, ऑल अंडरस्टूड। ओके रसिका, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज ये लाइट कहाँ से आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट। तो यार ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आ रही, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते, तो कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, सेंटर से। तो ये टेप पट्टी लो इतना, यहाँ से इधर तक मेजर किया तुमने। टेप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना, यहाँ से। तो लाइट उधर जा रही है, आप इधर को मेजर कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो वैल्यू नेगेटिव होती है। समझ रहे हो कि इधर ये लाइट ऐसे जा रही है उधर को, तुम इधर को मेजर कर रहे हो अपोजिट में। तो लाइट के अपोजिट में मेजर कर दो, लाइट के प्रोपोगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज मेजर कर रहे हो, दैट इज नेगेटिव। अगर लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम मेजर कर रहे हो, तो दैट इज पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस का तो खेल ही खत्म हो गया। अब ये देखो वेदांत, ये यहाँ से ये एफ है, इतना एफ रहता है अपना, स्मॉल एफ। तो आप कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ तक करोगे ना, तो लाइट तो ऐसे जा रही है, आप डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस। आप समझ गया। कोमेस, तुमको नहीं है, तुमको तो पहले ही समझ गया, लेकिन ये वेदांत लाठी को समझा क्या, वेदांत राठी राठी राठी। और किसी को तकलीफ है इसमें, और क्लियर। ओके। तो अब ये मैंने साइन कन्वेंशन कर दिया। तो अब मैंने इसमें बताया कि अगर ये इमेज बनती, सपोज यहाँ पे इमेज बन गई, ये इमेज है अपनी और ये ऑब्जेक्ट है अपनी। तो इमेज का डिस्टेंस ये v लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u लेते हैं, अभी मैंने बताया था कार्टेशियन कन्वेंशन। हाँ, तो ये अगर लाइट के अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस कब होगा, जब इधर साइड से जाएगा। इतना समझ गया, जब अपन ऐसा करेंगे ना, इमेज अगर ऐसा बन रही है, ये ऐसा, ऐसा, यहाँ पे इमेज बन रही है ना ये, तो अब ये फोकल लेंथ है इतना एफ, तो ये इसकी एफ क्या होगी, प्लस, इसकी क्या हो जाएगी, माइनस। अब सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज बन गई यहाँ, तो ये इमेज की लेंथ ही v इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू भी माइनस है, u इज इक्वल टू भी माइनस है। अब आपको डिफरेंस समझ गया होगा प्लस और माइनस का, बोलो, क्योंकि लाइट तो ऐसे जा रही थी, आप भी उसी तरफ जा रहे हो। अब इतना तो समझ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन कब क्लियर हो गया, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, वेरी गुड। क्यों नहीं आया समझ में, ऑल इज, ऑल इज क्लियर। इन इमेज इरेक्ट देन एफ,
अरे बाबा ठीक है, इरेक्ट कब होगा क्या होगा वो भी मैं बता रहा था। अब देखो मजेदार चीज, ये अपना ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, सपोज इमेज यहाँ पे बनी, तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने, मिरर के सामने, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो, बट ये वाली रियल रहती है इमेज, जो सामने में बनती है रियल, और जो रियल रहती है वो हमेशा क्या रहती है, इनवर्टेड, मतलब उल्टी इमेज रहती है। अब इधर पे देखो, ये तो मिरर ऐसा था, ये लाइट के यानी मिरर के पीछे में बन रही ना अभी ये, लाइट यहाँ से आ रही तो सामने में इमेज बनती तो बात थी, इमेज कहाँ बन रही, पीछे में, तो V पॉजिटिव है, बट ये वर्चुअल है, इमेजिनरी इमेज, और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट ही रहेगा हमेशा। क्लियर हो गया, रियल और वर्चुअल का मतलब समझ गया सबको, ऑल इज क्लियर नाउ। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माइनस होता है, मिरर के लिए, लेंस के लिए प्लस होता है, ये लेंस का है वही। अब मिरर फॉर्मूला 1/f 1/b प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। माइनस प्लस का मैंने बताया ये मिरर होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये मिरर नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका इधर प्लस है तो इधर इसका मैग्निफिकेशन में माइनस है, इसका माइनस इधर है तो ये प्लस है। मैग्निफिकेशन और भी होता है इसका, H2/H1 भी होता है, इसका भी वही होगा, m इज इक्वल टू H2/H1। अब बोलो क्या नहीं समझा इसमें, दोनों तो मैंने आपको ट्रिक द्वारा समझा दिए थे। फिर उसके बाद पावर की बात करें, पावर हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है यार, तो ये फोकल लेंथ जो होता है मीटर में होता है लेंथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1/m। इसी को डायोप्टर भी बोलते हैं, कैपिटल D लिख दो। तो मतलब फोकल लेंथ प्लस और माइनस से पावर भी प्लस और माइनस हो सकता है, पावर भी प्लस और माइनस या निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो वेदांत राठी फुल अंडरस्टूड। और किसको नहीं समझा बताओ, अभी भी कुछ भी तकलीफ है तो मेरे को बता दो। कुछ भी नहीं समझा, एपर्चर तो मैंने बताया नहीं था ना प्रज्योत, एपर्चर तो मैंने बताया नहीं था, वो किसने पूछा था तो मैंने उसको बताया था। मतलब 55 लोग हैं, सिर्फ एक ने आंसर दिया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ क्या पूछ रहा हूँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं चुपचाप हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ, तुमको आवाज ही नहीं आ रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम अपने काम में बिजी हो, तुमको बहुत ज्यादा वर्क है, तुम और कुछ काम कर रहे हो। मेरे को कैसे समझेगा तुमको,
नहीं समझा कि समझा, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एटलीस्ट यस का वाई लिख दो, नो का ये लिख दो। इतना तो कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। तो अब ये सब चीजें सीखने के बाद अपन डायरेक्ट सिचुएशन पे आते हैं कि कैसे सिचुएशन इमेज कैसे बनती है। तो पहला सिचुएशन ये है कि जब, पहले अपन कॉन्केव के बारे में बात करेंगे। जब ये सब आप फॉर्मेलिटी के लिए बना लेना, ये अपना कैपिटल एफ लिख लेना, ये सेट। तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। सब एक टेबल भी बनता है, तो इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट है, सीधी सीधी बात है, बहुत दूर है। तो ये लाइट कैसे जाती है, ऐसी जाती होगी सपोज इससे, लेकिन ये पैरेलल जा रही, तो वो तो एक ही नियम फॉलो करेगा। तो इमेज कहाँ बन गई, इधर पे बन गई। अब ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज इतनी छोटी सी बन गई। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन गया, फोकस पे। तो ये दो चीज तो दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बन गया, तो ये एफ पे। और इमेज का नेचर क्या है, इमेज कैसे दिख रही बेटा तुमको, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये सामने में है। और इतना बड़े का इतना छोटा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, हाईली डिमिनिस्ड बोलेंगे उसको। तो इमेज कैसी है, साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिस्ड। खत्म बात। अब क्या करते, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। ये पहली सिचुएशन होगी, ठीक है। सिचुएशन नंबर वन, पॉइंट साइज बोल सकते हो आप, छोटा सा डॉट पॉइंट साइज। अब उसके बाद अपन धीरे धीरे और नजदीक लेके आते हैं मिरर के। ये मिरर है, फॉर्मेलिटी के लिए ये सब बना सकते हैं अपन। अब इसके आसपास लेके आते, मतलब बियॉन्ड सी। इसको इमेज कहाँ पे है अभी, पहले इंफिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, पहले इंफिनिटी पे थी। तो इमेज कहाँ बना था तब, फोकस में, एट एफ। और ये क्या था, नेचर ऑफ इमेज क्या था, वो रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या था, पॉइंट, पॉइंट साइज है हाईली डिमिनिस्ड, एक ही बात है। उसके बाद बियॉन्ड सी, मतलब सी के आसपास ऑब्जेक्ट लेके आए। पहले तो यही होना है। अब फिर यहाँ से देखो, अब खुद ही सोचो कैसे लाइट जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है सेंटर से। वो जो सेंटर से जाती है वापस से वहीं से होती है। अब ये दोनों लाइट कहाँ पे मिली, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ, इधर। पहली लाइट समझ ऐसे गई, दूसरी लाइट तो ऐसे ही जाएगी, जाएगी तो फोकस से भी जाएगी, बट यहाँ से इसके कॉर्नर से पकड़ लेगा। तो ऐसे गया तो वापस भी आएगा, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो मतलब जब ये बियॉन्ड सी था, ऑब्जेक्ट किसके बीच, इमेज किसके बीच में बना, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी साइज ना अपनो इतना है, ये नहीं, यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना है, तो ये और इमेज बन गया। तो ये यही होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सामने ही है, उल्टी है, दिख रही है आपको। एंड इसका साइज क्या है, डिमिनिस्ड होगा, थोड़ी सी छोटी छोटी, छोटा ही है मतलब।
बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात? क्लियर है? मैं तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ इमेजेस, समझो उस चीज को, तुमको भी बनाना है ये सब चीजें। फिर क्या करते हैं हम, इस पे रख देते, सेंटर पे रख देते, क्या, ऑब्जेक्ट। पहला तो ये ऐसे ही जाएगा। अब मेरे को बताओ कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, कहाँ से गया रे, फोकस से गया। तो ये इसी के नीचे बन गया, थोड़ा सा भी इतना, इसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दैट इज द थिंग। तो ये किसके सामने आ गए, इसी के नीचे आ गए, मतलब ऐसा इमेजिन करो थोड़ा सा, ये मतलब सी के नीचे ही आया। थोड़ा सा मैं अगर इसको दोबारा बनाऊं, स्केल नहीं है उसको, थोड़ा सा होता है, आप स्केल से काम करोगे आपका ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। इधर रख दिया सब, छोटा सा बनाता हूँ, ये ऐसे जाएगा। तो इसके नीचे ही आता है, जस्ट इसके नीचे ही आता है, अभी नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा पहली बार हो रहा है। सेंटर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा नहीं आ रहा है। अभी ये लाइन खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। हम्म, ये समझ लो, ये इसके नीचे ही आ गया, थोड़ा सा इतना मान लो, अभी ऐसा ही होता है। तो मतलब जब एट सी था, सेंटर था, तो ये इसी के उसमें आ रहा है, सेंटर पे ही बन रहा है। एंड ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड ये तो इसके सेम साइज आ जाती है, कि जो साइज ऑब्जेक्ट था वही साइज इमेज पे आ गया। आया समझ में? आया ना? ओके। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को और अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद कौन सा मैथ से क्या, किसके बीच में रख देंगे, इसके बीच में, क्योंकि पहले इधर था, देखो इधर था, एफ में बना, पास लाए, इधर आया, इधर इधर इधर। तो अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जा रहा हूँ, इमेज यहाँ दूर जा रही, इस चीज को समझो आप। 10th सीबीएसई मुस्कान पर आते, ऐसा क्यों आते तुम? मुस्कान पर आते, एक तो गलत हो गया वो सर, आप ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल भी रख ले यार, क्या प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल भी रख ले। वो छू दिखेगा क्या तेरे को, हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा। चलो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब गलत, वो लाइन हो रही है टेढ़ी। तो अपन तीसरी सिचुएशन देख रहे हैं, जरा देखो। इसके बाद मैथ से क्या तुम्हारा, एस एस टी है, ओके। तो देखो ये इधर पे रखा, पहली ये ऐसी जाएगा फोकस से, ये फोकस से ही जाएगा। ये तो यहाँ पे बन गया, मतलब ये थोड़ी सी साइज बड़ी दिख रही है। तो इसका मतलब ये कहाँ था, एट, सॉरी कहाँ पे था ये, बिटवीन सी एंड एफ है ना, बिटवीन, बिटवीन, सब किताब में मिल जाएगा आपको। ये कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सी, और ये भी वही होगा। और ये क्या है, इन लार्ज, समझ में आ रहा होगा, साइज इज मैग्निफाइड, यस, बड़ी बन गई। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत सही। ये एफ, ये सेंटर, अब किधर रखेंगे रे बाबा, फोकस पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा फोकस पे रखने के बाद, एक तो यहाँ से जाएगा, और फोकस से भी जा सकता है क्या, यहाँ से जाएगा और वापस भी हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ये कर सकते हैं, यहाँ से गया, यहाँ से वापस। अब ये कहाँ से फोकस में,
और फिर दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये एंगल ऐसा जा सकता है और ये इसी एंगल से जा सकता है। मतलब जब अपन क्या कर रहे हैं, एट एफ रख रहे हैं, तो ये कहाँ मिल रहे हैं दोनों, इंफिनिटी पे। देखो ना, ये लाइन कभी मिलेंगी ही नहीं। बैटरी इज 14%, नो प्रॉब्लम। अब समझो, ये इंफिनिटी पे मिल रही है, ये तो सामने ही है ना, तो ये क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। सर नेक्स्ट क्लास के टाइम हो गया, तो रुको ना, ये क्या तुमको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, अधूरा छोड़ दो बीच में। लास्ट इसका रह गया, फिर वो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा ना। अब कहाँ पे रखेंगे, तुमको वेट करना पड़ेगा, उधर 2 मिनट लेट कर लेना। तो इधर पे अपन सिचुएशन क्या कर रहे हैं, अब जरा देखो, ये सपोज ऐसे तो लाइट जाएगी, ये ट्राई करेगा कि ये फोकस से, और ये ट्राई करेगा कि ये ऐसे जाए, लेकिन ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे ये है ना, ये वापस नहीं आएगी, ये कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ गई सपोज, ये तो पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि ये बीच का ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये इसको थोड़ा सा आप क्या करो, इमेजिनरी मिला दो पीछे, क्योंकि ये यहाँ दो लाइट मीट नहीं हो रही है। एक तो ये बीच में आ रहा है, देखो ये ऐसे बीच में आ रहा है, तो ये यहाँ से सीधे जा सकती है, एंड ये तो यही जाएगा, यहाँ मिल रहा है, मतलब ये पीछे मिल रही है, तो कहाँ पे था, बिटवीन पी एंड एफ। और ये क्या था, कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और ये आप देखो, पीछे जाए तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड दिस इज हाईली लार्ज। तो तुमको किताब में भी ये सब चीजें दिखा है, ऐसा दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हो जाता है आपको। देखो सभी को ये सीखना जरूरी है, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करते ही है, तो इतना करके रखो। और मैं लगे तो वीडियो में सेंड कर दूंगा, कोई मैसेज कर देना, एंड एक बार देख लेना, ये सब चीजें सीखो, आपको फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं कल, बाय बाय।